हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड सहायक चार्ज भर्ती 2023 के लिए अंतिम प्रहार के लिए तैयार हो जाएं। झारखंड जीके से संबंधित आपको यहाँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं, जो कि संताल विद्रोह से है। और 50 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं बनेंगे। 100 प्रश्न यहाँ पर 50 प्रश्न के अंदर निश्चित है कि 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये आपका जो है संताल विद्रोह का पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? जी, संताल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन डी होगा, संताल विद्रोह। एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्रोह संताल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, उसको संताल विद्रोह कहते हैं। संताल परगना में प्रथम जनक्रांति इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं कि जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, हूल का अर्थ जो है एक क्रांति भी होता है, बगावत भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन में आएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है? देखिए, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पलट के पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह को प्रथम जनक्रांति की संज्ञा किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है? तो आप संथाल विद्रोह मारेंगे, यानी कि संथाल विद्रोह का संबंध कार्ल मार्क्स से है। ये ध्यान रख लीजिएगा। ये तो क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न, इनमें से किस आंदोलन की मुक्ति आंदोलन की संज्ञा? देखिए, मुक्ति आंदोलन, क्योंकि संथाल विद्रोह जो है ना अंग्रेजों से मुक्ति के लिए ही चलाई गई थी। तो ये मुक्ति आंदोलन, क्योंकि संथाल परगना में उस समय अंग्रेजों का काफी दबदबा था और उससे मुक्त होने के लिए संथाल विद्रोह शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रश्न आपके लिए हो गया। अब चलते हैं हम लोग यहां से देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे सिद्धू कानू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संथाल संबंध संथाल विद्रोह से है? देखिए, सिद्धू कानू तो इसके अग्रणी कह सकते हैं, ये संथाल विद्रोह को शुरू किए थे। तो ये सिद्धू कानू, चांद भैरव, ठीक है, ये चारों भाई थे। तो चांद भैरव हो गया, चांद भैरव। ठीक है, इसका संबंध है। सातवां प्रश्न, निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से? महिलाओं की बात की जा रही है। तो देखिए, चांद भैरव और फूलो झानो दोनों बहन थी। तो ये सारे जो है एक खानदान के लोग इस विद्रोह को शुरुआत किए थे। तो यहाँ पे फूलो झानो महिला हैं जिनका संबंध संथाल विद्रोह से है। यह ध्यान रख लीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। देखते हैं, ये संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ? देखिए, संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का आगमन 1815 से 30, ठीक है, 1815 से 30 ईस्वी के बीच में आगमन हुआ था। 9वां प्रश्न है, इनमें से किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु तो संथालों को बेगार करने के लिए विवश किया गया था? ध्यान रखिएगा। देखिए, भागलपुर से बर्धमान, जी, भागलपुर से बर्धमान के बीच में अंग्रेज जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे। और वहां पे जो जिनका भी जमीन है, घर था, वो सबको जो है तोड़ मरोड़ दिया जा रहा था, कहने मतलब हटा दिया जा रहा था। तो भागलपुर से बर्धमान रेलवे लाइन, ठीक है, ये याद रखिएगा। 10वां, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 1855 में, क्योंकि ये 1815 से 30 के बीच में यहाँ पे संथाली लोग आए हैं संथाल परगना में। और उसके बाद 30 के बाद 20-25 वर्षों के बाद में अंग्रेज लोग जो है यहाँ पे इसी बीच में जो अंग्रेजों जो है आए, अंग्रेज 1800, तब ये लोग जो है कि 1855 में ये आंदोलन छेड़ दिए और अपनी मुक्ति के आंदोलन, ठीक है, संथाल परगना की मुक्ति के लिए। 11 नंबर, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दारोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? क्या कहा गया क्वेश्चन? संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें, ठीक है, एक स्थानीय साहूकार के घर में मामूली चोरी दारोगा के द्वारा। तो ये दिद्धी थाना, ये याद रखिएगा, दिद्धी थाना का दारोगा था जो एक स्थानीय साहूकार के घर में मामूली चोरी के मामले उसे जो है साहूकार को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 जो है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दीदी थाने के किस दारोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था। यहाँ पर देखिए प्रश्न किस तरह से है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दारोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवाया। ये ठीक है, यहाँ पे सहायता से किस थाना, और यहाँ पे प्रश्न है संथाल विद्रोह के प्रारंभ से किसी पूर्व दिद्दी थाने कि किस दारोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली, तो उस थानेदार का नाम है महेश लाल दत्त। ठीक है, किस दारोगा की सहायता से, दारोगा का नाम यहाँ पे है महेश लाल दास, पूछा जा सकता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 13 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर पर निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो संथाल विद्रोह दोस्तों भोगनाडीह से स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिएगा कि भोगनाडीह से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भोगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। संथाल विद्रोह पूर्व होने से एक बैठक की गई थी, मीटिंग की गई थी, तो 30 जून 1855। ठीक है ना, 30 जून 1855 को याद रखिएगा, क्योंकि 1855 में शुरू हुआ था, इसलिए 30 जून को आपको हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था। ठीक है, भोगनाडीह में जो बैठक हुआ था उसमें नारा दिया गया था, तो वहां पे नारा दिया गया था अपना देश अपना राज। ठीक है, अपना देश अपना राज। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे है किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि पहले मैंने बताया 30 जून। तो इसको लेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किस राजा घोषित किया, किसे राजा, तो ये सिद्धू को, क्योंकि सबसे बड़ा भाई सिद्धू था, उसके बाद कान्हू, तो सिद्धू को राजा घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में, ठीक है, आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा, तो ये कान्हू को मंत्री बनाया गया था। आप ध्यान रखिएगा कि ये मंत्री बनाया गया था, और मैंने ये क्वेश्चन में क्या बताया, यहाँ पे मंत्री बनाया गया था, और यहाँ पे हमने बताया सबसे नीचे, ये आप क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे, भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक आदिवासियों द्वारा राजा घोषित। ठीक है, सिद्धू राजा बने और मंत्री कौन बने, कान्हू। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है ना, तो मंत्री बन गए। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आता है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो चांद देखिए, सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, और चांद को जो है क्या किया गया, प्रशासक, चांद भैरव। तो ये पहले राजा हुए, मंत्री हुए, ये प्रशासक हो गए। ठीक है ना, तो ये सब भाई हैं। उसके बाद 21 नंबर में, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया। तो मैंने क्या कहा, ये राजा है, ये मंत्री हैं, ये प्रशासक हैं, और ये जो है सेनापति हैं। ये आपस में सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये आपका 4 चीज एक ही प्रश्न में रटा जा रहा है कि नहीं। देखिए, तो इसे राजा बनाया गया, सिद्धू को, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक, और भैरव जी को सेनापति बनाया गया, जो सेना का नेतृत्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर इसे पूरा वीडियो को देखिएगा। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम लेके आए हैं। 22 नंबर, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की थी कि भगवान उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। तो देखिए, ये सिद्धू कान्हू की घोषणा थी। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं संथाल विद्रोह से। तो आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में था। ठीक है, संथाल विद्रोह का प्रभाव किसी अन्य क्षेत्रों में था ना, तो संथाल परगना के, देखिए ये हजारीबाग में प्रभाव था, छोटा नागपुर में पठार की ये प्रभाव था, छोटा नागपुर में, बीरभूम में भी था। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ, हजारीबाग, छोटा नागपुर, बीरभूम, ये तीनों जगह जो है वहाँ उस प्रभाव पड़ा हुआ था इस विद्रोह का। ठीक है,
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर आता है, हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जैसे जब हजारीबाग में संताल विद्रोह का प्रभाव वहां भी प्रभाव मीन्स वहां आंदोलन चल रहा था, तो वहां पे इसका नेतृत्व किसने किया था, तो लुबाई मांझी। हजारीबाग में लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी, ये ध्यान रख लीजिए, लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी हजारीबाग में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन, बीरभूम क्षेत्र में संताल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, अब बीरभूम, जिसे मैंने क्या बताया था कि हजारीबाग और बीरभूम और छोटा नागपुर, ये तीनों जगह संताल विद्रोह का बिगुल चल रहा था। तो यहाँ पे बीरभूम क्षेत्र में संताल विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था, तो वहां पे बीरभूम में गोरा मांझी। ठीक है, गोरा मांझी। सवाल है दोस्तों कि आपको एक बार में पढ़ना है, डबल नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, डबल आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन को ऐसा पढ़िए कि एक बार में ही रटा जाए। दूसरा बार बार तो इतना मध्यम से पढ़ा रहे हैं, धीरे से पढ़ा रहे हैं, फिर आप एकदम आराम से इसको पढ़िए ना। उसके बाद मेरा यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 26 नंबर। देखिए 26 नंबर है कि जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। देखिए यहाँ पे तो आप संताल विद्रोह पढ़ रहे हैं तो मार दीजिएगा संताल विद्रोह, लेकिन सवाल है कि दोस्तों प्रश्न यहाँ पे पढ़िए, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश, ये पॉइंट याद रखना होगा, है ना। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश, तो पुलिस भी सरकारी हो गया, ये भी सरकारी हो गया, और जमींदार, महाजन ये लोग भी तंग कर रहे थे उन लोग को। ठीक है, तो निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था, तो संथाल विद्रोह का। ठीक है ना, चलिए ऐसा पढ़िए, टाइम दीजिए, लेकिन एकदम बिल्कुल एक बार में ही उसको इसके रस को ले लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, 7 जुलाई जी 7 जुलाई 1855। देखिए जून में आपका आंदोलन शुरू हुआ है 30 जून को, उसके बाद 7 जुलाई की बात हो रही है, तो 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया, यानी सफलता उसे नहीं मिली, प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं। किसको, तो जनरल लॉयड। ये याद रखिएगा कि जनरल लॉयड। देखिए 30 जून को, सवाल ऐसे है दोस्तों, आज कैसे होगा सो बोल रहे हैं, 30 जून के बाद में आपका कितना होता है, जुलाई, तो 7 दिन के अंदर जो इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जनरल लॉयड के द्वारा। ठीक है ना, जनरल लॉयड के द्वारा, लेकिन असफल रहे हो, क्योंकि विद्रोह शुरू जब होता है तो तुरंत नहीं दबाया जा सकता, ये सभी कोई जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संताल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन मेजर पराजित हो गया था। अब देखिए संताल विद्रोह को दबाने के लिए आया था तो अंग्रेजी सेना से युद्ध तो होना तय था, तो अंग्रेजी सेना का कौन सा मेजर पराजित हो गया था, तो मेजर बारो। ठीक है, मेजर बारो। जब आप पढ़ रहे हैं ना तो ये कहानी की तरह आपके दिमाग में बार बार भटकेगा, वीडियो को दूसरा बार भी आप देख सकते हैं। 29 नंबर, संताल विद्रोह के दौरान किस दारोगा की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, संथाली लोग दारोगा का हत्या कर दिया गया था। तो देखिए दीधी थाने के दारोगा माधवलाल दत्त की, अब ये भी याद रखना है कि दीधी थाना का दारोगा कौन था, माधवलाल दत्त। उसके बाद करहरिया थाने दारोगा प्रताप नारायण, ये दोनों को हत्या कर दिया गया था इस आंदोलन में, दीधी थाना और करहरिया थाने। तो दीधी का थाना का दारोगा माधवलाल दत्त और करहरिया का प्रताप नारायण। ठीक है, तो ये दोनों उपयुक्त, दोनों को। ठीक है ना, कम से कम इस क्वेश्चन को डबल रिपीट करके आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके। 30 नंबर, संथाल विद्रोह के दौरान 16-17 सितंबर 1855, देखिए जून में शुरू हुआ, जून में शुरू हुआ, जून के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर की बात है। ठीक है, यानी जून में शुरू हुआ तो जुलाई पार हो गया, अगस्त पार हो गया, सितंबर, तो 16 से 17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई स्थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया। देखिए कितना दिन की बात है, 30 जून। ठीक है, 30 जून के बाद पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 2.5 महीना, कितना, 2.5 महीने के बाद में क्या किया इन लोगों ने, 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थाने व गांवों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया था, तो सुंदरा व रामा मांझी के नेतृत्व में। ठीक है, ये 30 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 31 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये का इनाम की घोषणा किया था। अब जो है संथाल विद्रोह को रोकना चाह रही ब्रिटिश सरकार, असफल हो रही है बार बार, तो भैया उसको विद्रोही जो मुख्य नेता है उसको पकड़ना है, तो इसके लिए इनाम कितना था, तो 10,000 रुपया का इनाम रखा गया था उसके प्रतिनिधि, जो मेन जो उसके अगुआ थे उसको पकड़ने के लिए 10,000। ठीक है दोस्तों, 10,000, 1,000 नहीं है, 10,000 याद रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 31 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको 32 नंबर क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा, यहीं पे ऊपर में, सॉरी यहाँ पे देखते हैं जरा सा, 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे
कट गया है, चलिए यहीं से बता देते हैं। देखिए, सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो सितंबर 1850 में, महीना था सितंबर दोस्तों, याद रखिएगा, थोड़ा सा नहीं आया है। तो सितंबर 1855, सॉरी सितंबर 1855 में जो है सबसे पहले सिद्धू यानी राजा को, देखिए क्या हुआ, राजा को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे हो गया सितंबर में ही, जिस समय इनाम घोषित हुआ तो राजा को किसी ने पकड़वा दिया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे बढ़ जाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चला गया था? अब सिद्धू मुर्मू तो पकड़ा गया है, तो सिद्धू मुर्मू पकड़ा गया तो कहाँ पे इसका मुकदमा चलेगा? चूंकि उस समय संताल परगना के लिए मुख्य जो है भागलपुर न्यायालय में इसका चला था, सिद्धू पर मुकदमा भागलपुर न्यायालय में। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखे होंगे। अगर एक बार में आप एकदम बिल्कुल जो है याद कर लीजिए, किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी की? अब देखिए दोस्तों, जब उस पर सितंबर 1855 में उन्हें पकड़ लिया गया और भागलपुर थाने में मुकदमा चला, उनको जो है फांसी दे दिया जाता है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति आ जाती है। तो 5 दिसंबर 1855 को ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दी जाती है। ये झारखंड की स्थिति है, बहुत ही बुरा लगता है ये सब चीज़। ठीक है, तो ये 5 दिसंबर यानी जून में शुरू हुआ और दिसंबर यानी 6 महीना होते होते जो है, लगभग 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दिसंबर पूरा होता 30 दिसंबर तक 6 महीना होता। तो इस तरह से देखिए इनको 5 दिसंबर को, तो इससे याद क्या हो जाएगा आपको ना, जून से लेकर के आप दिसंबर तक का टारगेट लिए कितना दिन के बाद, तो ये 1855 ईस्वी में ये 5 दिसंबर 1855 को उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद 35 नंबर में, चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? अब देखिए सिद्धू जी को तो यहाँ पे हो गया, लेकिन कान्हू जी, इसकी कहानी में जब थ्योरी में पढ़िएगा तो कान्हू जी जो है भागने में फरार हो गए थे दोस्तों। एक बैठक चल रही थी, उस समय सिद्धू को पकड़ लिया गया था, कान्हू जी भागने में फरार हो गए। और चांद भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी? तो बरहेत एक जगह का नाम है, बरहेत में इन्हें जो है गोली मार दी गई। ये पढ़ाते पढ़ाते मन जो है भावुक हो जाता है दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक स्थिति उन लोगों ने पैदा किया था। 36, कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार कर लिया था? कान्हू को देखिए, अब क्या हुआ, कान्हू जब भागने में फरार हो गया था ना, तो वो भी पकड़ा गए। तो कब पकड़ा है? 1856 में, फरवरी 1856 में वे भी पकड़ा गए थे। अब हुआ क्या है, इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी? तो देखिए फांसी में चढ़े गए तो सिद्धू और कान्हू और चांद भैरव को गोली मार दिया गया था। ठीक है ना, चांद भैरव को तो गोली मार दिया गया था। तो ये भोगनाडीह गाँव, ठीक है, भोगनाडीह इनका अपना गाँव भी था, और वहीं पर इन्हें जो है फांसी अपने गाँव में ही दे दिया गया था। किनको? कान्हू जी को, कान्हू को फांसी पर चढ़ा दिया गया भोगनाडीह में। तो सवाल है यहाँ पे क्या क्या आपको आ गया, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये तो आपको चांद भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मारा? तो बढ़ेत में। और इससे पहले तक क्या आपको भागलपुर थाना में जो है उनका जो है न्यायालय मुकदमा चला था, किनका? सिद्धू जी का। ठीक है, और ये आप रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? देखिए इसको जो है के अलेक्जेंडर, ले थॉमसन, ले रीड, तो ले थॉमसन, ले रीड, ले है ना, और के अलेक्जेंडर, उपरोक्त तीनों, ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उसके बाद 39 प्रश्न में, संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी? तो लगभग 50,000। ठीक है, संथाल विद्रोह बहुत ही बड़ा विद्रोह था और झारखंड का प्रथम विद्रोह था। ठीक है, तो 50,000 लोग यहाँ पे भागीदारी निभाए थे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आता है यहाँ पे, संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे? अब देखिए कितने लोग मारे गए थे, 50,000 में 15,000 लोग मार दिए गए थे संथाल विद्रोह में। बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी उस समय, लेकिन अंत में संथाल विद्रोह का नतीजा क्या होता है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 41 नंबर, अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु, ठीक है, विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो मार्टिलो टावर, ठीक है ना, कहाँ पे? पाकुड़ में, पाकुड़ में निर्माण कराया गया था, है ना, देवघर दुमका पाकुड़ जो उधर है वो मार्टिलो टावर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है, संथाल विद्रोह द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? संथाल विद्रोहियों द्वारा, ठीक है, पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? तो रानी क्षेमा सुंदरी, रानी क्षेमा सुंदरी। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। 43 नंबर में, संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से एक नए जिले का गठन किया गया? ठीक है, देखिए जब अंग्रेजों ने इसको दमन कर दिया गया तो नॉन रेगुलेशन, ठीक है, नॉन रेगुलेशन एक नए जिला का गठन किया गया और बहुत सारी पाबंदी लगा दी गई थी वहाँ पर, नॉन रेगुलेशन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 कहता है संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया। नॉन रेगुलेशन नामक जिला को बनाया गया, उसके किस तिथि को, 30 नवंबर 1856, ठीक है, 30 नवंबर 1856 को, ठीक है। प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये उसको याद रखना होगा। 44 नंबर। 45 नंबर में संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन रेगुलेशन वाला याद रखिएगा। इसका जिला का नाम बदल दिया गया, तो क्या, संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना नाम तब से पड़ा जब नॉन रेगुलेशन जिला का निर्माण हुआ, और वो भी कब, नवंबर 30 नवंबर 1856 के बाद में इसका नाम पड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 46 नंबर। संथाल परगना, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, हाँ ये हो गया। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था, ठीक है, तो अंग्रेज था एसली एडन, ये से शुरू है, एसली एडन, ठीक है ना। संथाल परगना जिला का प्रथम, जब संथाल परगना नाम दिया गया है ना, नॉन रेगुलेशन जिला जो अपना बनाया गया था उसका संथाल परगना, और उसका जो है जिलाधीश बनाया गया तो एसली एडन को बनाया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, ठीक है। तो ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार किया गया, तो एलिस एडमस, इसमें भी एलिस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या किया था, एसली एडन जो है इसको क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या बताया कि जिलाधीश बने थे एसली एडन, लेकिन यहाँ पे दामिनी ये रिपोर्ट के आधार पर दामिनी कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। पहले दामिनी कोह संथाल परगना का नाम था, ठीक है ना, उसको एलिस एडमस ने जो है बदलकर संथाल परगना कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 48 नंबर क्वेश्चन आता है, संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई, ठीक है। यूल रूल 1856 में, ठीक है, 1856 में याद रखिएगा। अब है यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी, ठीक है। यूल रूल की प्रमुख विशेषता, तो यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ पे इसके तहत केवल शक के आधार पर किसी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। देखिए दूसरा, इसके तहत संथाल परगना क्षेत्र में केवल आदिवासी व्यक्ति ही भूमि का क्रय विक्रय कर सकता था। ये दोनों जो है नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि विशेषता क्या थी, तो इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई थी, ठीक है। ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, चांद भैरव जी, चांद भैरव कौन थे, तो सिद्धू कान्हू के भाई थे, ठीक है। यहाँ पे मित्र रिश्तेदार गुरु तो नहीं थे, तो चांद भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है दोस्तों, फूलो तथा जानो कौन थी, तो फूलो जानो कौन थे, सिद्धू कान्हू की बहन, सीधे मार दीजिए। तो इस तरह से 50 की जगह पर 51 क्वेश्चन थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब संथाल से इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 50 प्रश्न आपके यहाँ पर हम लाए हैं, और संथाल विद्रोह से और 50 क्वेश्चन हम लाएंगे एक दूसरे वीडियो में। तो वीडियो को इस वक्त लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।